एक बंगला छिना हमारा। जी हाँ, तो अब एक ही बात निकलकर सामने आ रही है, एक बंगला छिना हमारा, और अब इस पर सियासत भी तेज हो गई है। नमस्कार, मैं हूं नीलू और बात आज इसी पर होगी। तो केंद्र सरकार के जरिए प्रियंका गांधी को दिल्ली के लोधी रोड स्थित उनके सरकारी आवास को खाली करने का नोटिस भेजे जाने के बाद प्रियंका अब दिल्ली के बजाय लखनऊ शिफ्ट हो सकती हैं। प्रियंका लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित उस कॉल कोठी को अपना नया आवास बना सकती हैं, जिस कॉल कोठी से नेहरू गांधी परिवार का दशकों पुराना नाता रहा है और यादें जुड़ी हुई है। और यही का जायजा लिया हमारे संवाददाता ने। इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के गोखले मार्ग स्थित उसी कॉल कोठी में खड़ा हूं, जिससे अब उम्मीद जताई जा रही है कि प्रियंका गांधी अपना नया आशियाना बनाएंगी। आप देख सकते हैं कि यह वही कॉल कोठी है जिसमें प्रियंका गांधी जब उत्तर प्रदेश के दौरे पर आती हैं, राजधानी लखनऊ आती हैं, तो इसी में वो रहती हैं, क्योंकि इस कॉल कोठी से नेहरू परिवार की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं। ये जो कॉल कोठी है, ये शीला कौल की कोठी थी, जो कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री रही हैं, राज्यपाल रही हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू की पत्नी कमला नेहरू के भाई की पत्नी है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इस कोठी से गांधी परिवार का एक पुराना नाता रहा है, और यहाँ पर तमाम सी ऐसी चीज़ें हैं जिनकी गांधी परिवार से जुड़ी यादें रही हैं। आप देख सकते हैं कि ये वही घर है जहाँ पर प्रियंका गांधी रहती हैं, और इसी घर में वो जब लखनऊ पहुंचती हैं तो कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं से मुलाकात करती हैं और कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति बनाती हैं। आप देख सकते हैं कि यह वही बिल्डिंग है जिसमें नीचे जो है वो ड्राइंग रूम बनाया गया है। आप देख सकते हैं कि यह वही ड्राइंग रूम है जिसमें सोफे डाले गए हैं, और यहीं पर प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश के कांग्रेस नेताओं से मिलती हैं, मुलाकात करती हैं और रणनीति बनाती हैं। साथ ही साथ इस कोठी में आप दूसरी तरफ अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं कई और पार्ट हैं जिसे डाइनिंग हॉल पहले बताया जाता है, और अब इसे प्रियंका गांधी द्वारा यूज किया जा रहा है। दूसरी ओर अगर देखेंगे तो जो ये पेड़ है, इसके बारे में कहा जाता है कि खुद पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसे 1936 में लगाया था। तो ऐसे में तमाम यादें जो हैं वो गांधी परिवार से जुड़ी हैं, और यही कारण है कि प्रियंका गांधी द्वारा इस बंगले को अपना नया आशियाना उत्तर प्रदेश में बनाया गया था। क्योंकि अब दिल्ली का बंगला प्रियंका गांधी को खाली करना होगा, तो अब प्रियंका गांधी इस बंगले को अपना नया आशियाना, नया निवास बनाकर आने वाले दिनों में केंद्र व राज्य सरकार पर निशाना साधते नजर आएंगी। कैमरामैन सर्वजीत के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज़ 18 लखनऊ। तो भले प्रियंका दिल्ली छोड़ के लखनऊ बसने की तैयारी में हो, लेकिन प्रियंका के बंगले को जिस तरह से खाली करवाने की बात आई, आप प्रियंका के सरकारी बंगले पर सियासत जो है वो छिड़ गई है। इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रिया क्या क्या है वो भी आपको दिखाते हैं। प्रियंका गांधी जी को घर खाली करने का नोटिस उस समय बदनीयती के साथ अवैधानिक ढंग से शहरी मंत्रालय दे रहा है। जब वो आवाज उठा रही किसानों की, मजदूरों की, नौजवानों की, बेरोजगारों की, महिलाओं पर होने वाले जुल्म की, और खल गई भारत सरकार को। भारतीय जनता पार्टी तमाम चुनाव हार गई और सिर्फ 2 एमपीज जीत कर आए, तो अटल जी भी चुनाव हार गए थे। राजीव गांधी प्रधानमंत्री थे, उन्होंने कैबिनेट के अंदर पास करवाया कि किसी भी राष्ट्रीय दल का अध्यक्ष, चाहे एमपी हो चाहे एमपी ना हो या हार गया हो, उसको कैबिनेट स्टेटस का मकान मिलेगा, और अटल जी को कैबिनेट स्टेटस का मकान मिला। अमित शाह जी जब दिल्ली आए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बनकर, तो वो एमपी नहीं थे। राजीव गांधी के बनाए गए उसी कानून के मुताबिक अमित शाह जी को अकबर रोड पर मकान दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी थी, और आज प्रियंका गांधी को घर से निकाला जा रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी है। देखो भैया, जनधन पे कितने मजे करोगे? अब तो जनता यही पूछ रही है कि अब और घर का तेरे कितना हम सम्मान करें, तुम्हें करें, तेरे बच्चों को भी सलाम करें। तो जनता तो ये आज पूछ रही है। अब जिन कारणों से हुआ वो कारण अब है नहीं, सिक्योरिटी के रीज़न से, सिक्योरिटी का एसपीजी जो कवर था उसके रीज़न से, तो इसको पॉलिटिक्स में, पॉलिटिकल रूप में देखना ही नहीं चाहिए। एक सामान्य सी
जो प्रक्रिया है वो है तमाम बीजेपी के लीडर्स और तमाम बीजेपी के नेताओं को भी घर भी खाली करने पड़े, और जो भी सुरक्षा एजेंसियों ने तैयारियां की हैं उसके हिसाब से क्या इस पे भी पॉलिटिक्स। तो प्रियंका से बंगला क्या छिना, सियासत भी अब शुरू हो गई है और इसी पर बातचीत करने के लिए तमाम मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़े गए हैं, जिनका तारुफ आपसे करवा दें। हरीश रावत वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हमारे साथ होंगे इस डिबेट में। इसके अलावा हरीश श्रीवास्तव प्रवक्ता बीजेपी, मेजर आशीष चतुर्वेदी नेता एसपी और शेष नारायण सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ होंगे। सबसे पहले बीजेपी प्रवक्ता के पास ही चलते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी, जिस तरह से प्रियंका को अब बंगला खाली करने का नोटिस दे दिया गया है, कांग्रेस का आरोप है कि ये रंजिशन किया जा रहा है, ये राजनीतिक रंजिश है और कुछ भी नहीं। नीलू जी, आप मुझे बताइए कि क्या आपको या हमको वहां बंगला अलॉट हो सकता है? जो लेट प्रिंसिपल्स है, जो कानून है, जो विधिक प्रक्रिया है, उसी के अंतर्गत तो किसी को वहां सरकारी बंगले अलॉट होते हैं नोटियन जोन में। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे आदेश दे रखा है, सबको मालूम है। सुप्रीम कोर्ट से कोई ऊपर हो सकता है क्या? जब प्रियंका गांधी वाड्रा जी अब एसपीजी कवर में नहीं है, तो आखिर किस प्राविधान के तहत उनको बंगला सरकारी दिया जाए? कांग्रेसियों का जो आरोप है वो निराधार है। आप बताइए कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जब आदेश किया था तो सभी लोगों को बंगले खाली करने पड़े थे। वो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री रहे हों या बाकी बड़े बड़े पदों में बैठे रहे लोग रहे हों, सबने बंगले खाली किए। तो प्रियंका गांधी वाड्रा जी अगर संविधान के ऊपर है, कानून के ऊपर है, अगर कांग्रेसी ये मानते हैं तो उनकी बात जायज हो। लेकिन हरीश रावत जी, कांग्रेस का ये कह रहा है कि जो लुटियन जोन है उसमें बहुत सारे बीजेपी नेता ऐसे हैं जो किसी पद पे नहीं है, लेकिन उनको फिर भी जो बंगले हैं वो अलॉट किए गए हैं। फिर प्रियंका को क्यों चुना गया? क्या जिस तरह से प्रियंका मुखर होकर सामने आई है और लगातार गांधी परिवार जो केंद्र सरकार है उस पर हमला कर रही है, या राज्य सरकार अगर यूपी की बात की जाए, यूपी के मद्देनजर, तो उसको लेकर भी प्रियंका मुखर हुई है? देखिए, लगभग 1 दर्जन ऐसे बेंगलौर हैं। और बिल्कुल हरीश रावत जी, 1 मिनट पहले एक बार हरीश श्रीवास्तव जी के पास चलते हैं, फिर हरीश रावत जी आपके पास आएंगे क्योंकि आप बेहतर इस पर जवाब दे सकते हैं। जी हरीश श्रीवास्तव जी, आपसे जानना चाहेंगे। कांग्रेस पार्टी के जो ये नेता ये कह रहे हैं वो उनके आरोप बिल्कुल निराधार है। और हरीश रावत जी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, केंद्र में मंत्री रहे हैं, वो कभी ये नहीं जायज ठहरा सकते कि नियम कानून से ऊपर किसी को बंगले दिए जाए या नियम कानून से ऊपर कोई सरकारी बंगले में रह सकता है। उसको बखूबी हरीश रावत जी जानते हैं। चलिए हरीश रावत जी से ही इसका जवाब ले देते हैं। हरीश रावत जी, जिस तरह से हरीश श्रीवास्तव जी कर रहे हैं और बीजेपी भी लगातार यही कह रही है कि नियम और कानून क्या कहता है, इसके तहत ही प्रियंका से बंगला खाली करवाने की बात की जा रही है, उनको नोटिस भेजा गया, फिर आपत्ति क्यों है? अगर सरकारी बंगला था और जब तक वो एलिजिबल थी इस बंगले के तब तक उनको रखा गया, अब लगता है उनकी एलिजिबिलिटी खत्म हो गई है, तो जो एक तय नियम है उनके अनुसार उनको बंगला खाली कराना पड़ेगा। इसमें हर्ज क्या है? एक कदम जरा सा हरीश जी को दूसरे हरीश के साथ लेकर के चलिए। ये जो एलिजिबिलिटी थी, जो वैधानिकता थी, उसको खत्म किसने किया? ये मोदी सरकार का एक ऐसा कारनामा है जिसमें उन्होंने गांधी परिवार से एसपीजी कवर कैसे हटाया जाए उसके लिए एक तरफा मनमाने तरीके से सारी चीजों को बलाए ताक रख करके कदम उठाया। मैं आपके माध्यम से, आपका बड़ा प्रतिष्ठित चैनल है, मैं देश की जनता से ये जानना चाहता हूं कि नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस से ज्यादा खतरा आतंकवादियों को किसी और को है? आतंकवादियों की गोली ने गांधी को चुना, वो कांग्रेस, इंदिरा गांधी को चुना, वो कांग्रेस, राजीव गांधी को चुना, वो कांग्रेस, बैन सिंह को चुना, वो कांग्रेस, विद्याचरण शुक्ला से कर्मा तक चुना, वो सब कांग्रेस। कांग्रेस के लोगों को, क्योंकि आतंकवादी देश के दुश्मन जानते हैं, जब तक कांग्रेस है, नेहरू गांधी परिवार है,
तब तक देश लेकिन की हरीश रावत जी अखंडता के लिए कभी भी जब एसपीजी खतरा सुरक्षा पैदा हटाई गई नहीं थी हो उस सकता वक्त भी और हमने भारत देखा था को बहुत हो हल्ला उनका- बचा था। देखिए, और एक सरकार सेकंड, बिल्कुल इसी पर हम इसी पर एक सवाल है एक- हरीश रावत जी कि उस समय भी बड़ा हो हल्ला बचा था। हालांकि सरकार ने कहा कि उन्होंने पूरी तरह जी, से जी, आश्वस्त जी। किया है और जेड श्रेणी की जो सुरक्षा है वो भी कम नहीं होती है, उसको भी देखकर अपने हिसाब से लगाया गया है गांधी और नेहरू परिवार पर। इस तरह की जो थ्रेट्स की बात बार बार करते हैं कांग्रेसी। देखिए नीलू जी आप बहुत विदुषी महिला हैं। मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूं कि जिस समय एसपीजी कवर देने की बात कानून बना वो भी तो संसद ने ही बनाया जी, वो भी तो किसी असेसमेंट के आधार पर बनाया, किसी इतिहास के आधार पर बनाया। कोई आज कह सकता है कि आतंकवाद का खतरा समाप्त हो गया है? और जब तक आतंकवाद का खतरा रहेगा, भारत के दुश्मनों की निगाह भारत की अखंडता एकता को तोड़ने में रहेगी, तो गांधी परिवार उनके निशाने पर रहेगा। इसलिए देश गांधी परिवार को चाहता था कि अपनी संपत्ति के रूप में कि इसको प्रोटेक्ट किया जाए, इसलिए देश ने वो कानून बनाया था। और मोदी जी ने अपने, लेकिन हरीश रावत जी एक बात बताइए, समय समय पर इस चीज की समीक्षा होती है कि नहीं? ये आप भी मानते हैं ना कि जो नियम कानून बनाए जाते हैं उनकी भी समय समय पर समीक्षा होती है। अगर सरकार को लगता है कि एसपीजी अगर हटाई जा सकती है तो इस पर अमल किया गया। नहीं, मैं भी उनसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये कह दे रहे हैं कि देश में चलिए हरीश श्रीवास्तव जी जवाब देना चाहते हैं। हरीश श्रीवास्तव जी कुछ कहना चाहते हैं। जी हरीश श्रीवास्तव समाप्त नहीं हुआ है तो फिर जी गांधी परिवार के लिए खतरा बना हुआ है। और ये बदले की भावना से रंजिशन जो है, जो आपने शुरू में कहा, ये रंजिश के मारे लिया गया कदम है। न प्रियंका गांधी जी उत्तर प्रदेश में सक्रिय होती और कांग्रेस को खड़ा करती और भाजपा के लिए जी जल्दी से हरीश रावत जी के सवालों का जवाब दे दीजिए, फिर हमारे साथ विजय आशीष भी हैं और शेष नारायण जी भी, उनके पास भी चलेंगे। मैं हरीश जी को एक बात और याद दिला दूं, ये हमारे बहुत अच्छे मित्र हैं, इनको मैं एक बात याद दिलाना चाहता हूं। ये गोखले मार्ग का बंगला वही है जिस बंगले से जवाहरलाल जी ने देश की आजादी की लड़ाई अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी। और ये वही बंगला है जिसमें 77 में जब आपने हमारा सब लोगों ने, कांग्रेस हार गई थी बुरी तरीके से, तो कांग्रेस के रिवाइवल की लड़ाई भी इसी बंगले से लड़ी गई थी। और अब प्रियंका जी इस बंगले से ही, तो ठीक है ना हरीश रावत जी, दिल्ली का बंगला खाली करके अगर जा रही है लखनऊ और वहां से अगर कुछ बेहतर निकल कर आता है तो इसमें हर्ष क्या है? बिल्कुल हरीश श्रीवास्तव जी जल्दी से जवाब दे दीजिए। बुला दिया है हरीश श्रीवास्तव जी। आदरणीय हरीश रावत जी, मैं सम्मानपूर्वक आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो एसपीजी प्रोटेक्टेड परिवार है, राहुल जी अनेक बार बिना एसपीजी को बताए यात्रा करते हैं, प्रियंका जी बिना एसपीजी को बताए यात्रा करती हैं। तो अगर उनको एसपीजी के प्रोटेक्शन की जरूरत होती तो देश विदेश की यात्रा वो बिना एसपीजी के बताए न करते। तो ये बात तो स्वयं सिद्ध है कि राहुल गांधी जी या प्रियंका वाड्रा जी, इनको एसपीजी कवर की जरूरत नहीं है। ठीक है, मेरे साथ और भी दो मेहमान हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं दोनों। हरीश जी और भी दो मेहमान हैं, उनको भी जोड़ लेते हैं, फिर हम डिबेट को और आगे बढ़ाएंगे और आपके पास भी आएंगे। मेजर आशीष चतुर्वेदी भी हैं। आशीष बिल्कुल आपके पास आएंगे। एक बार आशीष जी की एक बात का जवाब, एक सेकंड नीलू जी। जी बताइए नीलू जी, एक सेकंड। हरीश जी को मैं एक बात बता दूं, इनकी पार्टी के नेता लोग जो है जिनको इस तरीके के कवर मिले हैं, उन्होंने भी दर्जनों बार जो है एसपीजी की गाइडलाइंस का उल्लंघन करने का काम किया है। ठीक है, एसपीजी हटिए, लेकिन बंगले पर चूंकि राजनीति हो रही है, फोकस हमारा बंगला ही रहेगा। मेजर आशीष चतुर्वेदी, जब किसी नेता को बंगला छोड़ने को कहा जाता है, हमने देखा है हर पार्टी, किसी भी पार्टी को हो, तो इसी तरह का बवाल मचता है। अरे ठीक है, अगर आप किसी पद पर नहीं है और नियम कानून कुछ कहता है तो उसको अमल में लाने में क्या हर्ज है? आशीष चतुर्वेदी एसपीजी के ये तमाम यात्राएं की हैं, तो फिर एसपीजी प्रोटेक्शन में क्यों रहना चाहते? आशीष जी, आप एक काम करवा दीजिए, दिल्ली में जितने लोग इंटाइटल नहीं हैं, भाजपा पहले उनके बंगले हटवा दे। ठीक है, और कोई बिल्कुल दोनों हरीश जी आपस में डिबेट कर रहे हैं, लेकिन आशीष जी आपको आवाज मिल रही है मेरी? के बराबर खतरा मौजूद है।
लगता है आशीष जी तक हमारी आवाज नहीं जा रही है। आदरणीय हमसे रावत जी, कोशिश कोई कर- भी भारतीय कोशिश जनता करेंगे पार्टी जुड़ने का की। कोई शेष ऐसा नारायण नाता जी हमारे साथ हैं। जो- शेष नारायण जी, इस पूरे मामले को जिस तरह से हमने देखा है हर सरकार में जब भी किसी नेता को, जो भी मैं समझ पाया अंदाजे से जी जो सियासत अभी चल रही है इस पे, देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी, एक तो पहले आप बाकी दो गेस्ट से अगर कहेंगे कि वो शांत हो जाएं तभी मैं बोल पाऊं तो बिल्कुल, आप मुनासिब बोलिए होगा। आशीष जी। देखिए भारतीय जनता पार्टी अभी कह रही थी कि वो कानूनन जो है कार्रवाई करते हैं, तो मैं समझता हूँ अभी जो सिक्योरिटी दी हुई है उन्होंने मोहन भागवत जो आरएसएस के प्रमुख हैं उनको दे रखी है, बाबा रामदेव को दे रखी है, और मुकेश अंबानी को भी जेड सिक्योरिटी दे दी थी जो सुप्रीम कोर्ट ने वापस ले ली। तो जो कानून की दुहाई ये दे रहे हैं वो मैं समझता हूँ उतनी बात जो है वो सच्चाई के धरातल पे उतनी नहीं उतरती है। जहाँ तक सवाल बंगले का है, अगर उनको जो मुहैया कराई गई थी एसपीजी सिक्योरिटी, तो अगर वो एसपीजी नहीं हटाई जाती तो ये बंगला भी नहीं खाली कराया जाता। पता नहीं हमारे यहाँ ये बहुत बुरा ट्रेंड है हमारे देश में कि जो सत्ता में बैठ जाता है वो केवल अपने ही करीबियों को सब फ़ायदा पहुँचाना चाहते हैं, जबकि इसकी एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस होनी चाहिए कि किसको क्या इंटाइटल्ड है, क्या सिक्योरिटी, किस तरीके के मकान सरकारी, इसकी एक बिल्कुल क्लियर कट गाइडलाइंस होनी चाहिए। और चाहे सरकार किसी की भी हो उसी मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए कि किसको सुरक्षा दी जानी चाहिए, किसको नहीं दी जानी चाहिए, किसको घर दिए जाने चाहिए, किसको नहीं घर दिए जाने चाहिए। अगर ये क्लियर कट रहे तो फिर इतनी एम्बिग्विटी नहीं होगी। क्लियर कट रहे तो ये सारी बातें निकल कर सामने नहीं आएंगी। शेष नारायण सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शेष जी, हमने देखा है पूर्ववर्ती सरकारों से, हमने देखा कि जब भी किसी को बंगला खाली करवाने किसी नेता को बोला जाता है तो इसी तरह से राजनीतिक लड़ाई देखने को मिलती है, वहां पर सियासत शुरू हो जाती है। आप चूंकि प्रियंका को यह कहा गया है कि एसपीजी सुरक्षा आपसे ले ली गई है तो जो भी आपका जो सरकारी बंगला था उसे खाली करना पड़ेगा, लेकिन अब इसको लेकर पूरी सियासत शुरू हो गई। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं? नहीं, मैं इस तरह से देखता हूं कि ये नेता लोग जो हैं, मैं दिल्ली में कल ट्रेंड 1980 से शुरू हुआ है और ये अभी एक कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि राजीव गांधी ने नियम बना दिया था कि पार्टी के अध्यक्ष को बंगला मिलेगा दिल्ली में। क्यों भाई? ये बंगले सारे रिजर्व हैं पब्लिक सर्वेंट्स के लिए, जो पब्लिक सर्वेंट है उनके लिए बंगले हैं ये। अब आप उसमें नियम बना लें कि नहीं साहब हम इनको दे देंगे। एशियाड विलेज में तमाम फ्लैट्स थे, उन्होंने कल्चर के रूप में भाई सांस्कृतिक कर्मियों को देके सैकड़ों उसमें लपेट दिए थे, अपने चिलों चपाटों को भर दिया था। तुगलक इस पे डुपरे रोड पे एक बंगला था, मैंने देखा था, वो बहुत दिन तक पता नहीं किसके पास रहा। जब वो खाली हुआ तो पता लगा एक पुराने क्रिकेटर को दे रखा था जो नेहरू परिवार का दोस्त था। यहाँ पे बीजेपी वालों ने अपने तमाम लोगों को यहाँ पे बसा रखा है दिल्ली में। तो ये कल्चर ही गलत है भाई। ये जो आप अपने औकारे के साथ उन्होंने अध्यक्ष के लिए बंगला अलॉट कराया था तो एहसान नहीं मान रहे, काहे कैसा? पब्लिक जो है ठगी सी देखती रहती है। ये लोग बैठ के बंगलों के तमाम चीफ मिनिस्टर में जानता हूं जो वहां पे उनका घर रहता है, यहाँ आने पर उनका भवन होता है, तमाम राज्यों के भवन उनके बंगले भी होते हैं। क्यों ऐसा क्यों है? तो ये कल्चर जो है इस पर इन सब लोगों को शर्म आनी चाहिए नेताओं को कि आप पब्लिक की प्रॉपर्टी को इस तरह से बंदर बांट करके अलॉट करते हैं। ऐसा नहीं कर सकते आप कोई बंगला बुंगली नहीं ले सकते। आप जो स्थिति थी फ्रीडम फाइटर जब आए थे, आपको पता है इन लोगों के लिए महल बने हुए हैं। मुख्यमंत्री आता है तो महल में रहता है यूपी में, यहाँ दिल्ली में। और उसके पहले हम जानते हैं संपूर्णानंद जी जब आते थे तो 16 नंबर अशोका रोड में टीएन सिंह रहते थे, उनके दोस्त उनके घर में रहते थे, चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश। तो ये सब भी इस देश ने देखा है भैया। आप लोग कृपया ये ऐशबाजी का जो लुटियंस बंगलो जोन के जो ऐशबाजी का कल्चर इसको खत्म करिए। और चलिए, थोड़ी वक्त की कमी है। हरीश रावत जी हाथ उठाए हुए। हरीश रावत जी, बहुत कम वक्त है, बस 30 सेकंड में आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? जी, मैं सिंह साहब की दो बातों से बिल्कुल पूरी तरीके से सहमत हूं। पहली बात उन्हें बड़ी मौजू कही कि इसके लिए एक स्टैंडर्ड रूल बनना चाहिए कि पक्ष विपक्ष के हिसाब से नहीं होना चाहिए। और खतरे का देखे, देश के पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, चलिए तो कहा जा कानून को केवल तो आप यही कहा जा सकता है कि चाहे वो बीजेपी के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, कोई भी नेता हो,
यहां पर बंगले से इतना मोह क्यों है? आप अपनी राजनीतिक करियर को चलाना चाहते हैं, चलाइए, लेकिन एक बंगले को लेकर इतना मोह ठीक नहीं, इतनी सियासत ठीक नहीं। तो हम यही कहेंगे कि बंगला छिन जाए, लेकिन आप अपनी राजनीति इस बंगले को लेकर तो कतई ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।